कहते हैं पति और पत्नी का रिश्ता सिर्फ इस जन्म का नहीं होता, ये 7 जन्मों का बंधन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्नी के कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो पति की आयु को घटा देते हैं। शास्त्र कहते हैं स्त्री घर की लक्ष्मी है, लेकिन अगर वही लक्ष्मी गलत राह पकड़ ले तो घर उजड़ जाता है और पति की उम्र भी संकट में आ जाती है। आज हम धार्मिक दृष्टिकोण से जानेंगे औरत की 5 ऐसी गलतियां जो उसके पति की मौत का कारण बन सकती हैं। गलती नंबर 1, एक पति की निंदा और अपमान करना। धर्म कहता है पति को देवता के समान मानना चाहिए, लेकिन सोचो अगर वही पत्नी बार बार पति का मजाक उड़ाए, उसे नीचा दिखाए या दूसरों से तुलना करे तो उस पति के दिल पर क्या बीतती होगी। दोस्तों, आदमी बाहर की दुनिया से हर दिन लड़ता है, वो लोगों की आलोचना झेलता है, समाज का बोझ उठाता है, मुसीबतों से भिड़ता है, लेकिन जब वही आदमी घर लौटता है तो उसे सिर्फ एक चीज की उम्मीद होती है, सम्मान और अपनापन। अगर उसे बाहर अपमान मिले तो भी वो सह लेता है, लेकिन अगर अपमान उसे अपने ही घर में अपनी ही पत्नी से मिले तो यकीन मानो वो आदमी टूट जाता है। एक टूटा हुआ इंसान बाहर से जिंदा दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर रोज मरता रहता है। उसका आत्मविश्वास गिर जाता है, उसकी सोच कमजोर हो जाती है और उसका जीवन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। शास्त्र कहते हैं पति का सम्मान ही उसकी सबसे बड़ी उम्रवर्धक औषधि है। यानी पत्नी का एक मीठा शब्द पति की उम्र बढ़ा सकता है और पत्नी का एक कटु वचन पति की उम्र घटा सकता है। सोचो जरा, अगर पति दिन रात सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि उसका परिवार खुश रहे, उसकी पत्नी सुरक्षित रहे, तो क्या वो पत्नी उसका सम्मान नहीं कर सकती? क्या वो उसकी थोड़ी तारीफ, थोड़ी हौसला अफजाई नहीं कर सकती? महाभारत में भी कहा गया है स्त्री का मधुर वचन पति के जीवन में अमृत घोल देता है। यानी पत्नी की वाणी अगर मधुर है तो पति किसी भी कठिनाई को सह सकता है, लेकिन अगर वही वाणी तलवार बन जाए तो सबसे मजबूत आदमी भी अंदर से मर जाता है। इसलिए बहनों, याद रखो, पति की निंदा करना, उसका अपमान करना, उसे दूसरों से तुलना करना, ये सिर्फ उसकी इज्जत को नहीं मारता, बल्कि उसकी आयु को भी कम कर देता है। और जो पत्नी अपने पति की आयु घटाती है, वो अनजाने में अपने ही सुहाग का नाश करती है। पत्नी अगर अपने पति को भगवान की तरह माने, उसका सम्मान करे, तो वही सम्मान पति को लंबी उम्र देता है और घर को स्वर्ग बना देता है। गलती नंबर 2, छल कपट और अविश्वास करना। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 2 शरीरों का मेल नहीं होता, ये रिश्ता विश्वास के धागों से बुना जाता है। अगर उस धागे में जरा भी दरार आ जाए तो पूरा रिश्ता बिखर जाता है। धर्म कहता है स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका चरित्र है। सोने चांदी के गहने तो बस चमकते हैं, लेकिन चरित्र की चमक इंसान के पूरे परिवार को रोशन करती है। लेकिन जब पत्नी पति से छल करती है, झूठ बोलती है या उसका विश्वास तोड़ती है, तो उस पल न सिर्फ उसका सुहाग कमजोर होता है, बल्कि पति की आयु भी घटने लगती है। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में हर किसी पर शक कर सकता है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जहां शक की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और वो है पति पत्नी का रिश्ता। अगर पति को लगे कि बाहर की दुनिया उससे धोखा कर सकती है तो भी वो लड़ लेगा, लेकिन अगर उसे लगे कि उसकी अपनी पत्नी उस पर विश्वासघात कर रही है तो वो लड़ने की हिम्मत ही खो देगा। महाभारत में स्पष्ट कहा गया है धोखा देने वाले के घर से लक्ष्मी चली जाती है और पाप बढ़ता है। औरत का छल कपट सिर्फ रिश्ते नहीं बिगाड़ता, बल्कि पाप का बोझ पति की छाती पर डाल देता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं पत्नी के अधर्म का फल सबसे पहले पति को भोगना पड़ता है। सोचो, जो आदमी दिन रात मेहनत करता है, अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, अपनी हर कमाई उसके चरणों में रख देता है, अगर वही पत्नी धोखा करे तो उस आदमी की आत्मा टूट जाती है, उसका जीने का उत्साह बुझ जाता है, और जब जीने की चाह ही खत्म हो जाए तो शरीर कितने दिन तक टिकेगा। बहनों, याद रखो, विश्वास सबसे कीमती दौलत है। अगर एक बार यह खो जाए तो फिर लौट कर नहीं आता। इसलिए कभी भी अपने पति के साथ छल मत करो, कभी उसका विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि पत्नी अगर विश्वास बनाए रखे, सच्चाई और ईमानदारी से जीवन जिए, तो वही विश्वास पति की ढाल बनता है, उसकी उम्र बढ़ाता है और उसके जीवन को खुशहाल बनाता है। याद रखो, पति के विश्वास की रक्षा करना ही सच्चा सुहाग है। गलती नंबर
3 अशुद्ध आचरण और पवित्रता का नष्ट होना। शास्त्र कहते हैं, स्त्री का सच्चा सौंदर्य उसके चेहरे या गहनों में नहीं, बल्कि उसके चरित्र और पवित्रता में होता है। एक पवित्र पत्नी न केवल घर को स्वर्ग बना देती है, बल्कि अपने पति की आयु की रक्षा भी करती है। गरुड़ पुराण में लिखा है, स्त्री की पवित्रता उसके पति की ढाल होती है। यानी पत्नी के अच्छे कर्म, उसके सदाचार और उसकी मर्यादा पति को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। लेकिन सोचो, अगर वही पत्नी अपने धर्म से भटक जाए, गलत आचरण अपनाए, व्यभिचार में पड़ जाए, तो उस पाप का बोझ सबसे पहले उसके पति पर पड़ता है। शास्त्र में तो यहां तक कहा गया है, पत्नी के अधर्म का फल पति को पहले भुगतना पड़ता है। दोस्तों, आदमी चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन अगर उसकी पत्नी का आचरण गलत हो जाए तो वो भीतर से जलकर राख हो जाता है। उसे लगता है, जिस इंसान के लिए मैं सब छोड़ सकता था, उसी ने मुझे छोड़ दिया। ऐसा दर्द आदमी की हड्डियों तक को चूर चूर कर देता है। यही कारण है कि धर्म ने पत्नी के लिए सदाचार और मर्यादा को सबसे ऊंचा दर्जा दिया, क्योंकि पत्नी का गलत रास्ता अपनाना केवल उसका अपना पतन नहीं है, बल्कि पूरे परिवार का विनाश है। रामायण में मारीच ने कहा था, स्त्री की पवित्रता पूरे कुल की रक्षा करती है। अगर पत्नी पवित्र है तो उसका तेज पति को हर संकट से बचाता है, लेकिन अगर वही पवित्रता नष्ट हो जाए तो घर की नींव ही ढह जाती है। सोचो बहनों, पत्नी अगर अपनी मर्यादा का पालन करे, धर्म का अनुसरण करे और अपने पति के प्रति सच्ची निष्ठा रखे, तो उसकी यही निष्ठा पति के लिए कवच बन जाती है। उसकी यही पवित्रता पति को दीर्घायु देती है। लेकिन अगर पत्नी अपनी पवित्रता खो दे तो पति का जीवन घटने लगता है और अंत में उसका सुहाग ही उजड़ जाता है। याद रखो, पवित्रता ही वह शक्ति है जो मृत्यु के अंधकार में भी पति के लिए प्रकाश जला सकती है। गलती नंबर 4, पति के कर्म में बाधा डालना। पति का सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवार का पालन पोषण करना, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना और अपने जीवन को धर्म के लिए समर्पित करना। लेकिन शास्त्र कहते हैं, अगर पत्नी ही पति के कर्म में बाधा डाले, उसके धर्म मार्ग में रोड़े अटकाए, तो वो पति की आयु घटा देती है, क्योंकि पत्नी पति की सबसे बड़ी शक्ति होती है। अगर वही शक्ति सहारा बने तो पति असंभव को भी संभव कर सकता है, लेकिन अगर वही शक्ति बाधा बन जाए तो सबसे मजबूत राजा भी टूटकर गिर जाता है। रामायण इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। कैकई, जो कभी राम के लिए मां के समान थी, जिसने दशरथ का साथ हर सुख दुख में दिया था, लेकिन जब वह अपने स्वार्थ और क्रोध में अंधी हो गई और राजा दशरथ को अपने ही पुत्र के विरुद्ध निर्णय लेने पर मजबूर किया, तो उस क्षण से दशरथ का जीवन ही समाप्त हो गया। कैकई की वही जिद और अधर्म उनके पति की अकाल मृत्यु का कारण बना। सोचो बहनों, पति दिन रात संघर्ष करता है, अपने कर्म और तप से घर को सुरक्षित रखता है, लेकिन अगर पत्नी उसका उत्साह घटा दे, उसके संकल्प तोड़ दे या उसके धर्म मार्ग को रोक दे, तो पति का मन बुझ जाता है। और जब मन बुझ जाए तो शरीर कितने दिन तक जीवित रह पाएगा। महाभारत में भी कहा गया है, पत्नी यदि पति के धर्म कर्म में सहयोग करे तो पति 100 वर्ष जीवित रहता है, और यदि वही पत्नी बाधा बने तो उसका सुहाग शीघ्र नष्ट हो जाता है। पत्नी का काम पति को गलत राह पर धकेलना नहीं, बल्कि उसे धर्म मार्ग पर टिकाए रखना है। अगर पत्नी पति को प्रेरणा दे तो उसका हर कार्य सफल होता है, लेकिन अगर पत्नी उसके कर्म को रोक दे तो पति का जीवन अधूरा रह जाता है। याद रखो, पति के कर्म में बाधा डालना उसके जीवन के मूल को काटना है, और पति का सहारा बनना उसकी आयु को बढ़ाना है। बहनों, अगर आप अपने पति को लंबी उम्र और सुखी जीवन देना चाहती हैं, तो कभी उसके धर्म कर्म में बाधा मत डालो, बल्कि उसका साथ दो, उसकी प्रेरणा बनो, क्योंकि पत्नी का सहयोग ही पति के लिए अमृत है और पत्नी की बाधा ही उसके लिए विष है। गलती नंबर 5, व्रत उपवास और धर्म की अवहेलना करना। धर्म कहता है, स्त्री का व्रत और उपवास केवल परंपरा या रस्म नहीं है, बल्कि ये उसके पति की रक्षा कवच हैं। करवा चौथ, हरतालिका तीज, वट सावित्री, करुणाष्टमी, ये सब व्रत पति की लंबी उम्र और उसके जीवन की रक्षा के लिए किए जाते हैं। पुराणों में कथा आती है, सावित्री ने अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुंह से छुड़ाया। जब यमराज स्वयं उसके पति का प्राण ले जाने आए, तब सावित्री ने अपने व्रत और तपस्या की शक्ति से यमराज को रोक दिया।
उसकी अटूट निष्ठा और धर्मबल ने मौत को भी झुका दिया। सोचो बहनों, अगर एक पत्नी का धर्म पालन और उसका उपवास मृत्यु के देवता को रोक सकता है, तो ये व्रत कितने पवित्र और शक्तिशाली होंगे। लेकिन आज कई स्त्रियां इन व्रतों को बोझ समझती हैं, मजाक उड़ाती हैं या सिर्फ दिखावे के लिए करती हैं। शास्त्र कहते हैं, जो पत्नी पति की आयु रक्षा करने वाले व्रतों और धर्म की अवहेलना करती है, वह अनजाने में अपने ही सुहाग को संकट में डाल देती है। क्योंकि व्रत सिर्फ भोजन छोड़ना नहीं है, ये है मन को शुद्ध करना, पति के लिए प्रार्थना करना और ईश्वर से आशीर्वाद मांगना। ये व्रत उस सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं जो पति को अकाल मृत्यु से बचाती है। दोस्तों, पति रोज संघर्ष करता है, धूप, बारिश, आंधियां झेलकर परिवार के लिए कमाता है। वो थकता है, टूटता है, लेकिन रुकता नहीं। और पत्नी, अगर उसका व्रत, उसकी प्रार्थना, उसकी आस्था उसके साथ हो, तो वही आस्था उसके पति की रक्षा करती है। याद रखो, पत्नी के व्रत और उपवास पति की आयुवर्धक संजीवनी है। अगर इन्हें छोड़ा या नजरअंदाज किया गया तो पति का जीवन घटने लगता है, लेकिन अगर इन्हें श्रद्धा और सच्चाई से निभाया जाए तो ये पति के जीवन को 100 गुना लंबा कर सकते हैं। बहनों, धर्म ने स्त्रियों को ये शक्ति दी है कि उनके व्रत और उनकी आस्था पति की मौत को भी हरा सकती है। इसलिए कभी भी व्रत, उपवास और धर्म कर्म की अवहेलना मत करना, क्योंकि ये सिर्फ रस्में नहीं है, बल्कि आपके पति की लंबी उम्र और आपके सुहाग की सच्ची सुरक्षा है। औरत के पास भगवान ने सबसे बड़ा वरदान दिया है, अपने पति की उम्र बढ़ाने का। उसकी एक मुस्कान, उसकी दुआ, उसका साथ पति को 100 बीमारियों से बचा लेता है। लेकिन अगर वही औरत अपनी गलतियों से पति को दर्द दे तो उसका जीवन छोटा हो जाता है। याद रखो बहनों, पति को दुख मत दो, उसके सम्मान, मेहनत, आत्मा, घर और सेहत की रक्षा करो, क्योंकि पति की लंबी उम्र सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अगर आप चाहती हैं कि आपका रिश्ता हमेशा खुशहाल रहे, तो इन 5 गलतियों से आज ही तौबा कर लीजिए। अपने पति की इज्जत करो, उसकी मेहनत की कद्र करो, उसके शब्दों का साथ दो, घर को मंदिर बनाओ और उसकी सेहत का ध्यान रखो। तभी पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ 7 जन्मों का नहीं, बल्कि अनंत काल तक का हो जाएगा। अगर यह वीडियो दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने रिश्ते की